थे तो एवरेज कितनी कुछ दे भाई देती है? लोकल में देती है। मैं बोला भी था कि भाई पुरानी दे के नहीं ले ले, तो मेरे को पसंद नहीं आई। नहीं, विचार तो यही है पूरे 15 साल चलाने का। पूरे 15 साल रखोगे भाई ये? इस वाले मॉडल में सीएनजी कामयाब है ही नहीं। हेलो भाई, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज हमारे सामने भाई हुंडई की तरफ से जो i20 आती थी ना, वो वाली शेप खड़ी होने वाली है। और भाई ये वाली शेप सबसे ज्यादा लोगों को पसंद आती थी। नए वाली शेप जैसे आप वो देख सकते हो, वो इतनी लोगों को पसंद आई नहीं है। इसके अलावा फिर अब लोग बलिनो वगैरह, फ्रोंक्स वगैरह ये सब पे कंसीडर करने लग गए हैं। लेकिन इस टाइम पे जब ये वाली i20 आती थी तो भाई इसकी इतनी सारी यूनिट्स बेची थी कंपनी वालों ने, और यही वाली सब लोगों को पसंद भी आती थी। तो आज इस गाड़ी के हमारे सामने ओनर भी है, तो एक बार ओनर से भी बात कर लेते हैं कि उनका इस गाड़ी को लेके कैसा एक एक्सपीरियंस था। तो कैसे हो भाई आप? बढ़िया भाई। 2018 में जब भाई आपने ली, कितने की पड़ी और कौन सा मॉडल है? भाई ये 18 मॉडल है, और ये उस टाइम पे पड़ी थी 8.5 के समथिंग की। अच्छा, 8.5 लाख रुपए की ली थी 8.5 आपने। लाख और रुपए में। वो स्पोर्ट्स मॉडल है या फिर ये हाँ, स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स मॉडल है वाला? हाँ। अच्छा, तो उस टाइम पे भाई 2018 में बलिनो भी आती थी, हाँ, मतलब एक आध क्योंकि साल। मारुति की देखी थी भाई मैंने, खुद स्विफ्ट देखी थी और बलेनो देखी थी, उनकी बॉडी बहुत हल्की थी। अच्छा, वो बिल्ड क्वालिटी अच्छी थी हाँ, नहीं तो फिर क्योंकि सोचा। मेरी क्या है कि क्योंकि स्पीड में गाड़ी चलती है ना, तो इसलिए मेरा लेने का मन नहीं करा उसका। अच्छा, वो ये कि भाई हाँ। वही सेफ्टी तो चाहिए भाई हाँ, गाड़ी में, देखो। सेफ्टी पहले चाहिए अब मेरे को, वो फिर एवरेज के ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि मैं सेफ्टी कैश है में ही नहीं। लेके आ रहा इसको। तो भाई उस टाइम पे जब आपने लिए तो i20 में आपने नहीं देखा कि एवरेज तो यार कुछ देगी नहीं नहीं है? भाई, ऐसा कुछ नहीं देखा। मैंने ये सोचा था कि मगर इतनी चलती नहीं है मेरी। अच्छा, इतनी रनिंग नहीं थी उस टाइम पे। हाँ। अभी तो भाई कितनी चला दी 2018 से भी ये बात? चल गई भाई 60,000। अच्छा, 2018 से अभी तक हाँ, 60,000 किलोमीटर चली 60,000 है। चलती है। 7 एक साल में है ना, छह हाँ। सात साल में। तो और रनिंग तो आपकी वैसे कम ही है, लोकल हाँ, की तो होगी मैं रनिंग। खुद अकेला मैं ही चलाता हूँ गाड़ी, और कोई नहीं चलाता। अच्छा, और भाई जैसे एवरेज की हम बात कर ही रहे थे, तो एवरेज कितनी कुछ दे भाई देती है? लोकल में देती है 6-7 की है। 6-7 की एवरेज लोकल में हाँ। हाईवे पे? हाईवे में 12-13 की आराम से देती मतलब है। नए वाली i20 से भी बहुत कम एवरेज देती है, हाँ। ये कहने का मतलब। हाँ। तो एलॉय व्हील वगैरह भाई आपने अभी लगवाए हैं इसके हाँ अंदर? भाई, वे जब भी डलाते ही लगवा दिए थे इसमें। अच्छा, ये अपने 16 इंची की ही है? नहीं भैया, 15 इंची के है अपने। अच्छा, ये 15 इंच में आपने जो कंपनी से टायर आए थे उन्हीं में एलॉय लगवा ना ना दिए? ना, उसके बाद तो टायर गलवा लिए मैंने 2 बार हो गए। अच्छा, नहीं साइज जो था हाँ 15 इंची आया था हाँ। उसी में ना, आपने? 14 आया था इसमें। अच्छा, उससे 14 आया पहले था। 14 आया था। अच्छा, तो 15 इंची में आपने हाँ, लगवा तो दिए थे। 15 में डलवाए थे मैंने। एलॉय व्हील कितने कुछ के लगवाए थे भाई, कुछ भाई आइडिया? उस टाइम पे 35 एक के लगे थे, 35-40 के। अच्छा, टायरों के साथ? टायर तो कंपनी के टायर होंगे। मेरे ऐसे के ऐसे व्हील जाके, और मतलब नए वाले टायर देके, और फिर ये अच्छा, टायर। 35,000 रुपये ऊपर से दिए थे उनने? हाँ, 35,000 तो ऊपर से तो दिए। अभी तक भाई कोई दिक्कत एलॉय व्हील वगैरह ना से? भाई, अभी तक कोई भी नहीं है। एक्सीडेंट भी हो गई थी गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है स्पीड में। बाइक कैसी वाले एक्सीडेंट हो गई थी भाई? बाइक वाले ने मार दी थी स्पीड में। कितनी कुछ स्पीड होगी? भाई कम से कम ना 60 की 70 की स्पीड में था बाइक वाला, रेड अच्छा, लाइट पे। 60-70 की? और ये हाँ, खड़ी थी? ये खड़ी थी रेड लाइट पे। जैसे ही आते उसने मारी, तो वो उसके ऊपर से ही चला गया अच्छा, देखो। इधर मार फेंडर के पास मारी हाँ होगी? हाँ। अलॉय पे भी स्क्रैच आ रखी है। अच्छा, और वैसे क्या उधर की तरफ थी तो अभी हाँ। भी ठीक करवा ली थी आपने या फिर नहीं, अभी? मैंने जब ही करा ली थी भाई, ठीक। अच्छा, फेंडर हो गया होगा बस, दिक्कत हाँ। फेंडर में आई होगी। हाँ। उसके अलावा भाई कुछ और दिक्कत गाड़ी में? मतलब बिल्ड क्वालिटी बढ़िया थी? हाँ, क्वालिटी अच्छी थी इसकी भाई। बाइक वाइक तो खत्म हो गई होगी वैसे इतनी भाई तेज? उसका आगे का पूरा खत्म हो गया था बाइक का। अच्छा, इसमें वैसे इतनी कुछ दिक्कत ही फेंडर नहीं, में ही? फेंटर और खाली इस पर टायर पे लग के रह गया था। अच्छा, एलॉय तो नुकसान नहीं हुआ होगा ना नहीं इसका नहीं, भाई? एलॉय का नहीं हुआ कोई। और वैसे बात कर ले भाई, आज की डेट में जैसे नई वाली भी जो i20 आ रखी है, जैसे मैं आप लोगों को दिखाऊं, देखो ये नई वाली i20 है। तो उसको देख के भाई क्या कहना चाहोगे कि ये वाला शेप अच्छी थी या नहीं नई? भाई, ये वाली शेप मेरे को शुरू से ही पसंद है। ठीक है, नई वाली मेरे को एक ने बोला भी था कि भाई पुरानी दे के नहीं ले ले, तो मेरे को पसंद नहीं आई नई वाली i20। अच्छा, वो शेप थोड़ी, हाँ, शेप की वजह से और डिग्गी की वजह से थोड़ा मेरे को अच्छा डिग्गी नहीं थोड़ी ऐसे पिचकी पिचकी सी लगा। रहती हाँ। है, इसका थोड़ा मस्कुलर लुक आती थी इसकी एक इसकी तरीके। ये चलती वक्त भी भाई रोड पे अच्छी लगती है, पब्लिक देखती भी है, हर चीज मतलब। हाँ, लुक्स तो यार है देखो इस वाली i20 लुक के बनती है मस्कुलर। इसकी। और भाई वैसे बात कर ले, लोहा भी इसका थोड़ा हैवी था हाँ पुरानी भाई, वाली, पूरा नई है, वाली i20 से। पूरा ही है ये, ये थोड़ा वाली नहीं। थोड़ी हैवी पड़ जाती है नई वाली i20 से। और फिर वेट भी ठीक है भाई, इसमें भगाने भगाने में कोई दिक्कत नहीं है। 140 160 आराम से भगाई रोड है मैंने हाईवे पे। 160 में वैसे भाई स्टीयरिंग वगैरह में कोई नहीं दिक्कत? भाई, प्रॉपर चलती है, चिपक के चल रही थी। अच्छा, सर्विसिंग वगैरह तो बाहर से कराते होगे अब नहीं तो? भाई, कंपनी से होती है अभी मेरी। भी आज तक भी? आज तक भी। कितने कुछ पैसे बात कर ले तो लग जाते हैं? भाई इसमें लगते हैं, मैं सर्विस पे छोड़ के आता हूँ, इसमें लगते हैं 10 से 12 हज़ार रुपए के समथिंग के बीच में। 10 से 12 में नॉर्मल सर्विस? नॉर्मल अगर डिस्पैड सर्विस वगैरह चेंज हो तो फिर वो तो 5-10 उसमें हजार रुपये और लगा हाँ, लो। 5-10 हज़ार मतलब वही 10 से 15 हजार के बीच में मान लेते सर्विस हाँ। इसकी कंपनी से। हाँ, नॉर्मली तो 10 हज़ार रुपए तो मान के चलो, 10-12 के बीच में आ जाते हैं। और सर्विस मतलब सीएनजी लगवाने का नहीं विचार रहा भाई? नहीं भाई, सीएनजी में भाई मैंने एक फ्रेंड ने लगवाई थी सीएनजी, उसका रेडिएटर फट गया इसका ईंटों के। तो सीएनजी इस वाले मॉडल में सीएनजी कामयाब है ही नहीं। हुंडई की कोई सी भी गाड़ी ले लो भाई, इसमें कामयाब सीएनजी है ही नहीं। कामयाब नहीं है। बहुतों ने बोला कि भाई कंपनी से लगवा ले, पर वो विचार नहीं है और वो बात भी नहीं है सीएनजी में। वो जो मजा पेट्रोल पेट्रोल वाला नहीं रहेगा। नहीं। मारुति की गाड़ियों में भाई फिर भी कामयाब हो जाती है, इनमें कामयाब नहीं है हाँ 1% भी। वही तो।
घर वाले भी बोल रहे थे सीएनजी लगवा ले, मैं कहा नहीं सीएनजी नहीं लगवानी, क्योंकि पेट्रोल में जब तक चलेगी भाई जब तक चलाएंगे। विचार तो यही है पूरे 15 साल चलाने का। पूरे 15 साल रखोगे पूरा- भाई ये? अब पूरा। मैं भी सोच रहा था अपनी i20 में सीएनजी लगवाने की, लेकिन वो सीएनजी वाले ने मना कर दी। वही कहता कि भाई रहने दो, बेकार है, नहीं भाई फायदा घुट नहीं जाएगी है। गाड़ी और हाँ, चलेगी भी कम। जैसे और सीएनजी की गाड़ी है मारुति वारुति 150 किलोमीटर चल जाती है, ये 100 से ऊपर नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। तो 100 फिर 120 भी हद से अधिक भाई ने और लगवा रखे छावला के ने। बाहर से लगवाई थी उसकी, अपर लोकल में उसकी 110 100 पे खत्म हो जाती है। हाँ वो ये फिर फायदा नहीं भाई, देखो फायदा ना नहीं। चलाने में गाड़ी रही ना एवरेज इसी रही, अपर पिकअप नहीं है पर उस गाड़ी पिकअप का भी नहीं, और लाइन में दबी लगना दबी। पड़ेगा हाँ, सीएनजी के में। ये चक्कर तो वही है, 50,000 पीछे रुपये दोगे पीछे भी, से दबी दबी भी लगती है। 50,000 रुपये सीएनजी लगवाने के भी दोगे तो वो फिर मजा रहेगा नहीं। अंदर से भाई कुछ वैसे बात कर ले, कुछ मॉडिफिकेशन या बाहर से मॉडिफिकेशन? भाई अंदर से तो नॉर्मल JBL के स्पीकर लगवा रखे हैं इसमें, अच्छा और कंपोनेंट लगवा रखे हैं 2। अच्छा, और इसके अलावा बात करें तो भाई? और भाई बाहर से फिल्म चढ़वा रखे हैं। फिल्म तो भाई शुरू से ही चढ़वा रखे हैं, उसके बाद उतरवाई नहीं है। अच्छा, जेड ब्लैक रखने का शौक है भाई अपना हाँ गाड़ी भाई, को फ्रंट पूरी? की जेड है, भोले की मूर्ति उतर के भी जेड है, फ्रंट से ही जेड है ये। अच्छा, पूरी गाड़ी जेड रखते हो वैसे हाँ। आप? और मॉडिफिकेशन का कोई ऐसा शौक नहीं है नहीं आपको? भाई ऐसा कुछ नहीं है। जितनी स्प्लिटर्स लगवा लेते हैं ये सब? नहीं नहीं, जितनी सिंपल गाड़ी रहेगी ना उतनी ठीक लुक आती है इसकी, क्योंकि वे लगवा लेते हैं फिर वे गिरते हाँ वो गिर भाई जाते टूट हैं जाते हैं वो, हवा में। हाँ। इतने यूजफुल रफ एंड टफ जैसे आप कह रहे हो भाई, चलाते थोड़ी तो नहीं है कामयाब। हाँ, वो नहीं बम्पर को और साथ में लेके जाएगा। हाँ ये तो है भाई। अब हेडलाइट इसके अंदर भाई हेलोजन आती होंगी उस टाइम पे, हाँ भाई, तो इसमें भाई वाइट बल्ब लगवा रखे हैं। व्हाइट बल्ब आपने तुरंत लेते ही लगवा दी थे? हाँ, कैसा रिस्पॉन्स है भाई हेडलाइट्स का भाई फिर? ओके है, एक नंबर का रिस्पॉन्स आता है इसका। पहले तो मजा नहीं आता होगा ना पहले? नहीं, पहले तो ऐसे लगता है जैसे घर में बल्ब से सा लिया हो। हाँ मतलब थोड़ी सी रोशनी, मजा नहीं आता होगा। अब वही चीज रहती है भाई इसके अंदर। और पीछे से कुछ बात कर ले तो भाई पीछे जो लुक्स है इसकी, वही सबसे तगड़ी है भाई लुक्स आज की हाँ भाई, डेट में पीछे बात से कर ले तो। ओके लगती है मेरे को। इससे पहले भी i20 आती थी, इससे पहले वाले मॉडल भी, और इसके बाद भी आई है, लेकिन जो इस वाली गाड़ी का लुक है ना वो आज तक इसमें मैच नहीं कर पाई भाई कोई भी नहीं, गाड़ी। ये और इसके अंदर जो अंदर बैठने में भी मतलब कॉन्फिडेंस आता है, कंफर्टेबल भी है, थोड़ा कॉन्फिडेंस ऐसा लगता है भारी गाड़ी में, हैवी गाड़ी में थोड़ी बैठे हैं। लेकिन और शिफ्ट में बैठ के भी देख लिया भाई, चला के भी देख लिया, वो मजा नहीं आता जो मजा इसमें आता है। हुंडई में i20 जैसे हाँ। 15 साल होने के बाद भाई आप फिर i20 लोगे या फिर कोई और दूसरी भाई गाड़ी? फिर तो मैं सोच रहा हूँ कि स्कॉर्पियो क्लासिक लूंगा। फिर भाई हुंडई से फिर मारुति पे जाने का लोगों का मन नहीं करता नहीं, बिल्कुल नहीं, भी। वो तो फिर या महिंद्रा भाई टाटा। मारुति का इससे पहले ले रखी थी अल्टो, 2012 मॉडल ले रखी थी मैंने। उसके बाद फिर मेरा मन नहीं करा कि मारुति में जाऊं मैं, क्योंकि घर वाले बोल रहे थे स्विफ्ट लाने का, पर मैं लेके नहीं आया, i20 लिया है उस टाइम पे। अच्छा, उस टाइम पे स्विफ्ट वैसे ज्यादातर लोग यार, बलिनो स्विफ्ट, उस टाइम पे चली थी ना ये हाँ Swift बलिनो में। भी चली थी, स्विफ्ट हाँ। भी चली थी। तो मैंने इनकी बॉडी इसकी बजा के देख लो और उसकी बजा के देख लो, अलग दिन आवाज रात का फर्क है, बहुत क्वालिटी में तो है ही। वो 750 800 किलो की आती सारी, ये 1000 से ऊपर किलो की है, ये 1000 से ऊपर के इसीलिए एवरेज भी नहीं देती भाई, भारी चीज है। लेकिन एक चीज तो है भाई, लेकिन ये दबती अभी भी होगी। पेट्रोल 1.2 जो है वो इतना भागने में तो नहीं है इतना सक्षम। मतलब एक बार तो थोड़ी सी दवाई लेगी, फिर उसके बाद तो पूरा पिकअप उठाती है। जैसे बलिनो वगैरह वो स्टार्टिंग से ही उठती चलती है, वो पिकअप उनमें ज्यादा हल्की है रहता ना है। भाई वो, हल्की का फर्क रहता है बस, पिकअप थोड़ा कम रहता है इसके अंदर। हाई स्पीड में ये ज्यादा तेज है फिर उनसे। एक बार उठने के बाद तो फिर पूरा पिकअप लेते हैं। हाँ एक बार अगर थोड़ी सी उठ गई ना, 40-50 स्पीड हो गई, उसके बाद तो खिंचती जाती है गाड़ी। फिर उनमें थोड़ा सा ऐसे पिकअप दे के बंद हो जाती है, वो घुट सी जाती है वो। इसके बाद भाई कोई और आपका एक्सपीरियंस हो ऐसा गाड़ी को लेके कि भाई जिससे आप संतुष्ट ना हो इस गाड़ी, पूरी गाड़ी को ना लेके? भाई पूरा संतुष्ट है इस गाड़ी को लेके, मेरे को तो यही पसंद है। और मैं तो जब भी 15 साल चला रहा हूँ, नहीं पसंद होती तो मैं दे देता हूँ। लेकिन एवरेज तो भाई कहीं ना कहीं देखो कम है हैचबैक के हिसाब से। कम तो है। अगर 12 भी देती, 12-13 भी देती तो ठीक था, समझने वाली बात थी। लेकिन फिर आपकी थोड़ी रनिंग भी रफ होगी, थोड़ी लोकल में ज्यादा होगी भाई भाई। लोकल में मेरी रफ चाल है गाड़ी। अच्छा, और इतने साल हो गए भाई गाड़ी को, तो एसी वगैरह में दिक्कत या नहीं, किसी और नहीं भाई, तरीके? एसी चेक कर सकते हो आप बैठ के, कोई दिक्कत नहीं कोई कैसी भी? दिक्कत नहीं है। और कुछ मेजर पार्ट्स कुछ चेंज कराया हो गाड़ी में आज तक, कुछ दिक्कत नहीं, आई अभी हो? तक इंजन पार्ट्स में कुछ भी चाबी नहीं लगवाई अभी तक। इंजन ऐसा कैसा है इतने ऐसे सालों ही में? ऐसे ही ऐसे ही। अच्छा, उसके अलावा और कुछ भाई ऐसा कुछ खुलवाया हो, बदलवाया हो, कुछ खराब हो गया हो बीच में? वैसे एक बार इसका शीशा फूट गया था धूप में खड़ी ओढ़ का, उसके बाद शीशा चेंज कराया था। शीशा चेंज कराया था। हाँ। बाकी इन गाड़ियों में ऐसा था भाई, यहाँ से ना रंग उड़ जाता था i20 का, आपने पर देखा इसका हो? नहीं उड़ा भाई। अभी तक तो भाई टच वुड उड़ा नहीं है, कुछ ऐसे है नहीं, लेकिन कंपनी वाले इसको कर देते हैं। मैंने जितना सुना है कि ठीक कर जो देते भी हैं। अब बाइक वाले ने ही मार दिया था जब टूट गया है बम्पर। अच्छा अब ये नया ही मंगाया है, कंपनी मोटर लगवाया इसका। अच्छा, नया बम्पर मंगवा दिया भाई आपने, हाँ। इसका नया ही लगवा दोगे, रिफ्लेक्टर Quality वगैरह तो- सारी चीजों हाँ। के साथ। तो और सेकंड हैंड कोई बंदा आज की डेट में इसको लेने जाए तो भाई क्या क्या कहना चाहोगे, ले या नहीं ले, या मारुति ले? भाई मेरे मानना तो कह रहा कि ले अपना रेट बना के ले इस गाड़ी को, तो बेस्ट ही रहेगा। आइए लगा लो, मतलब 3 लाख के आसपास मिल जाएगी भाई। हाँ। 2017-18 मॉडल, मतलब 4 लाख लगा लो। 4 लाख समथिंग हाँ मिल जाएगी अगर अच्छी भाई। क्वालिटी वो है तो सही है भाई, तो लेनी। भाई मेरी गाड़ी की भी वैल्यू लगी थी, मैंने लगवाई थी बीच में, मेरी जा रही थी उस टाइम पे
5 के समथिंग 5 लाख के अराउंड जा सात रही थी। सात 7-8 महीने हो गए मैंने एक जगह बात करी थी तो मेरा देने का विचार था, फिर मेरा पलट गया मगन। कि आपने 8-9 लाख रुपए की गाड़ी ली, आपने इतने साल चला ली। रिलायबिलिटी यही है भाई इन चीजों की। मारुति, हुंडई, ये सब। टाटा वाटा नहीं बिकती इतनी। टाटा वाटा ले लो भाई, वो फिर बिकेगी नहीं, बाद में पैसे दिक्कत रहती है सर्विस वगैरह में उनमें भाई फिर दिल तो है गाड़ी रीसेल का, में। देने का तो कोई विचार ही नहीं है। जैसे प्यार होता है ना, वो प्यार है गाड़ी से। एवरेज बेशक 2 की दे, कोई दिक्कत नहीं है एवरेज एवरेज से। 3 की भी दे देगी तो भी चलेगी, हाँ, बस कोई गाड़ी दिक्कत नहीं है। पसंद आ रखी है भाई लुक्स के बस। हिसाब से। तो इसी के साथ भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना एक ठीक। पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए हुंडई i20 का।